जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल आपकी भर्ती में लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंटों में मेडिकल से आउट होने की वजह से उनका भर्ती का सपना है वो अधूरा रह जाता है। मेडिकल चाहे आपका किसी प्रकार का हो, चाहे सीएपीएफ का मेडिकल हो, चाहे किसी प्रकार का आर्म फोर्सेज का मेडिकल हो, अगर आप सीपीओ कैंडिडेट हो तो भी आपका सभी मेडिकल के अंदर सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। जो मेडिकल गाइडलाइन है, सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है, उसी के अनुसार आपका मेडिकल किया जाता है। आपका जो स्टेट पुलिस होता है उसमें कुछ पॉइंटों में आपको कंसीडर कर लिया जाता है और कुछ पॉइंट है जो आपके मेडिकल फिट हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो आपको स्टेट पुलिस में भी आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। उन्हीं सब पॉइंटों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। काफी बच्चों के डाउट थे, वो डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है, सीपीओ कैंडिडेट है, जिनके यहाँ पर आप देख सकते हो वीटिलिगो बना हुआ है। वीटिलिगो यहाँ पर आपके होठों पर इस प्रकार का वीटिलिगो बना हुआ है। वीटिलिगो छोटा पेचेज होता है, उस पर तो क्या है कि पेंट हो जाता है। ये भी छोटा पेचेज है, परंतु ये होठ पर वीटिलिगो बना हुआ है। ये हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हैं, परंतु ट्रेनिंग के समय अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या है कि इनको प्रॉब्लम हो सकता है। हिडन किस प्रकार से कर सकते हो? हिडन है वो यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है, यानी कि आपके लिप से मिलता जुलता है वो यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो एकदम सटीक तरीके से आपका मिलता जुलता वाटरप्रूफ पेंट हो जाता है। यहाँ पर वाटरप्रूफ पेंट होने की वजह से आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और दूसरा है कि यहाँ पर अगर आपका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं चल रहा है तो अपना जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट भी अपना चालू कर लेना है। और आप इसका एक ही जो हिडन करने का तरीका है वो होता है इसका पेंट करवा कर और आप इसको मेडिकली फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जो एसएजीडी 2024 में मेडिकल से बाहर हो गए थे। केवल और केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था। क्या पॉइंट बना हुआ था इनके? ये था नोकनी। नोकनी क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो इनके जो थाई पर है, जो नी के ऊपर है, वो यहाँ पर 2 फिंगर का गैप नहीं बन रहा है और ना ही नीचे की ओर 3 फिंगर का गैप बन रहा है। इस प्रकार से नोकनी आप घर बैठे भी चेक कर सकते हो अपना। ये कैंडिडेट है जो काफी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, परंतु इनका ये पॉइंट वो ठीक नहीं हो पा रहा है। काफी ये परेशान है इस पॉइंट को लेकर। तो बताओ दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होता है। जल्दी मैं आपके लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, किस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। ये पिछली भर्ती के अंदर है, नोकनी की वजह से केवल और केवल आउट हो चुके थे। ये कैंडिडेट का रीमेडिकल का अक्षर दिया हुआ है और अक्षरे के अंदर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर नी है वो आपस में टच हो रखा है। तो यहाँ पर है, अगर इस प्रकार से अगर नोकनी प्रॉब्लम है तो इसका एक्सरसाइज में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। चाहे आपका कितना भी बड़ा नोकनी हो उस किया जा सकता है। थोड़ा बहुत समय जरूर लग जाता है, परंतु उससे आप ठीक कर सकते हो। और अब बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको काफी परेशान हो रखा है कि इस कोटे में इस प्रकार का सिस्ट बना हुआ है और इस प्रकार की सिस्ट है तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि केवल और केवल इस प्रकार के सिस्ट से आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। यूपी पुलिस में है वो इस प्रकार के पॉइंट है वो कंसिडर कर लिए जाते हैं और अन्य भर्तियों के अंदर है वो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको आउट होना पड़ सकता है। तो इसमें आप क्या है कि थोड़ा सा इसको सर्जन डॉक्टर होता है उनसे कंसल्ट करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है विटिलिगो बना हुआ है। विटिलिगो अगर ये बना हुआ है तो इस पर भी आपका पेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये क्या है कि आपका वर्दी के अंदर हिडन में आ जाता है, तो वैसे भी आपका ट्रेनिंग के समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें क्या है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उनसे कंसल्ट करना है और अपना ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देना है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर ट्रिगर फिंगर में कट लगा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं, आपके काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर डीएनएस क्या फिट हो जाता है? डीएनएस बता दूं दोस्तों, माइल्ड डीएनएस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपका माइल्ड डीएनएस फिट हो जाता है। मॉडरेट डीएनएस में क्या है कि आपको श्वास लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है,
वो होता है आपका सर्जरी। सर्जरी है वो आपका 1 मंथ पुराना सर्जरी डीएनएस का फिट हो जाता है। डीएनएस क्या है कि पिक के अनुसार थोड़ा बहुत कम हम आपको क्लियरली बता पाते हैं, तो आपको प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपका डीएनएस वो नाक के अंदरूनी भाग में होता है, तो पिक के अनुसार डीएनएस बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि माइल्ड डीएनएस है या मॉडरेट डीएनएस है। ये जानने के लिए आपको प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये एक छोटा सा पॉइंट होता है कि केलोइड। केलोइड अगर आपके ½ इंच से केलोइड बना हुआ है तो आपका मेडिकली फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु ये बच्चा है, परंतु यहाँ पर अगर आपके कंधे पर केलोइड बना हुआ है तो वो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। यहाँ पर ½ इंची से बहुत छोटा है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट लेकर चले जाना, क्योंकि ये आपको वर्दी पहनने में प्रॉब्लम करता है। कंधे पर अगर आपके केलोइड बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट लेना है आपको, लेजर ट्रीटमेंट। अगर आपका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट भी क्या है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लिया और फिर से क्या है कि आपका केलोइड बन गया और केलोइड है पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसका एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो कि आपके कंधे पर किसी प्रकार का केलोइड नहीं होना चाहिए। और ये कैंडिडेट है, ऐसे जीडी कैंडिडेट है, यहाँ पर आपके वेन्स है वो नजर आ रहा है। ये 40 बार जंप लगाने के बाद में इस प्रकार की हल्की वेन है वो इनको नजर आ रहा है, तो ये वेन्स है वो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। इन वेन्स का जो छोटी वेन्स है ये आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज काफी मिलेगा, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर इस प्रकार की एक्सरसाइज से आप इसको काबूला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स के काफी डाउट रहता है कि अपनी वेट को लेकर। आप इस जो वेट चार्ट है, मेल कैंडिडेट्स का ये वेट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके अनुसार अपना वेट है वो आपको यहाँ पर देखना है। वेट कहाँ कब काउंट किया जाएगा? वेट आपका किया जाएगा मेडिकल के समय। आपका जो फिजिकल होगा वहां पर आपको वार्निंग दे दी जाएगी, और आपका जो मेडिकल के समय है वो आपके हाइट के अनुसार आपका वेट है वो होना चाहिए। यहाँ पर हाइट दिया हुआ है और यहाँ पर वेट दिया हुआ है, तो इस वेट चार्ट के अनुसार है वो आपका वेट होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स का वेट चार्ट है, तो ये फीमेल कैंडिडेट का वेट चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो। यहाँ पर आपका हाइट दिया हुआ है और यहाँ पर है वो आपका एज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना वेट चार्ट के अनुसार आप अपना वेट है वो रखना है। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। और अगर आपके कोई भी पॉइंट बन जाता है तो उसका आपको एक्सरसाइज बताया जाता है, और अगर कोई सर्जरी वाला पॉइंट होता है तो उसके लिए आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। आपका बम्पर भर्ती होगा, अभी आपका मेडिकल होने वाला है, फिजिकल के साथ साथ है अपना मेडिकल का भी पूरा ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।